हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में पॉलिनोमियल के कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी दिया गया इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस चीज को हम देखते हैं कि आज सीखते हैं कि हम कैसे पहचान लें कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया गया है तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल को px लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। यहाँ पे हम जो चीज यहाँ लिखी हुई है ये वेरिएबल पार्ट होता है जिसको हमने आपको बताया था इनपुट वेरिएबल। क्या बताया था? इनपुट वेरिएबल। तो ये क्या था? इनपुट वेरिएबल था, इनपुट है। और ये होल क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? आउटपुट है, आउटपुट। ध्यान रखिए, इनपुट और आउटपुट हमेशा याद रखेंगे इसको, आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। क्या था? ए 0 x की पावर 0 हमने आपको बताया था, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन an x की पावर n। इसमें आप देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म हैं हम इनको क्या बोलते हैं? ये जो लिखे हुए ये क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। दीज इंडिविजुअल पार्ट इज नोन एज टर्म। ये क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। दिस इज नोन एज टर्म। तो ये टर्म है आपके पास। ये जितने टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे अगर ये सीक्वेंस पूरा है? नंबर ऑफ टर्म यहां पर कितने हो जाएंगे? जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, क्योंकि काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 0। तो कितने हो जाएंगे? n+1। ये तो हम एक साधारण चीज बता रहे हैं, इसका यहाँ पे उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम पहचानने की बात करेंगे किस किस चीजों से हम पहचान सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि n, ये n क्या हो सकता है। तो n कैन भी के कंडीशन 1 क्या हमने आपको बता रहे हैं। कंडीशन 1 क्या है? n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल टू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, या कह सकते हैं पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी, n कैन नॉट बी लेस देन 0। ये नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी निगेटिव। ये क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं हो सकता। इसके अलावा हम बात करेंगे n कैन नॉट बी डेसिमल भी नहीं हो सकता। n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। वैसे तो इन सब चीजों का मीनिंग हम एक ही जगह से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग चीजें इसलिए रखी है ताकि आप इस बात को याद रखें। तो ये क्या हो सकता है? n 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो सकता है, और n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, n डेसिमल नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है हमेशा अपने दिमाग में कि किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम ये चीज देखें तो अगर कहीं हो रही है तो वो क्या होगा? हमेशा पॉलिनोमियल अगर इनमें से ये सारे फॉलो कर रहा है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, ये 4 ऑप्शन हैं, आप इनको अगर पहचान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिया गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन्हीं को प्रूव करने के लिए, आप इनको अप्लाई करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हमने पहली चीज बोल दी कि px = 5। यहां पर जब हम 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके साथ x लिखा हुआ है,
वो x आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम थोड़ा सा इसको लिख के चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको ना लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। हमने x की पावर 0 लिख दी। जब x नहीं होता है तो भी x होता है। वो किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है। और ये हमने आपको बताया था कैसा पॉलिनोमियल है। इट इज ए काइंड ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बताया था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर हम कहते हैं px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे x की पावर जब कुछ नहीं लिखा होता है इसके ऊपर तो 1 होता है। तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंडीशन 1 फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो ये n की वैल्यू क्या है? दिस। तो यहाँ पर क्या है? 1 है और ये पॉलिनोमियल है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं px इज इक्वल टू, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2/x, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो देखिए ये x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। n की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन जरा इसी टर्म को हम सेकेंड टर्म को इसको समझते हैं तो ये क्या होगा? 2x की पावर -1। 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं। और ये कंडीशन क्या है? कैन नॉट बी निगेटिव। यहाँ पे ये क्या है? प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब प्रॉब्लमेटिक हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब आते हैं बात नेक्स्ट पार्ट पे। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 0.5 प्लस 4, अगर हमने ये लिख दिया है तो इस केस में देखिए क्या है? ये टर्म आपका ओके है, ये टर्म सेकंड टर्म ओके है, लेकिन थर्ड टर्म में फिर प्रॉब्लमेटिक चीज आ गई। क्या? डेसिमल। डेसिमल आ गया तो ये क्या हो सकता है? डेसिमल नहीं हो सकता है। तो जब डेसिमल नहीं हो सकता इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन पे यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म ओके, सेकेंड टर्म में ये रूट क्या होता है? हम किसी भी रूट को लिखते हैं, अगर x लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी आ गई। यहाँ पर ये ओके है, ये ओके है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म में पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन आ गई। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आएंगे जब आप पहली एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। कोई भी जनरल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमने, इसमें n की कंडीशन क्या हो सकती है? n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी चीज n की वैल्यू क्या हो सकती है? n इज ए पावर, ये क्या हो सकती है? ये निगेटिव नहीं हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? डेसिमल नहीं हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन को याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज देखिए और हमारे वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचे और उनकी मदद हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।